हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2 पढ़ने जो आपका स्वागत है। तो आज हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जीवाणु से होने वाले रोग, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से रोग होते हैं, उसके बाद ट्रिक से कर लेंगे। तो ये 5 मिनट में आपका ये भी तैयार हो जाएगा। जिस तरह से आपका कवक वाला मैंने आपको तैयार करवा दिया था, इस तरह से ये भी हो जाएगा। तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इक्वली, जूनियर सुपरटेट के साथ साथ सभी के लिए। तो इसमें आपका जो सिलेबस में दे रखा है रोग, उसी से रिलेटेड ये चल रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले डिटेल में देख लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले जीवाणु से होने वाला रोग काली खांसी, इसको परटूसिस भी कहते हैं। और जीवाणु का नाम क्या है? बैसिलस परटूसिस। ये जीवाणु का नाम है ना, बैसिलस परटूसिस, इसीलिए इस बीमारी को भी काली खांसी या परटूसिस ही कहते हैं, इसी के नाम से। तरीका क्या है फैलने का? वायु के माध्यम से फैलता है ये। और प्रभावित अंग कौन सा? ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है। तो ये कौन सा? श्वसन नली, ये आपकी प्रभावित होती है। उसके बाद बचाव के उपाय क्या है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका निमोनिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। निमोनिया किससे फैलता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से फैलता है। और इससे क्या प्रभावित होते हैं? फेफड़े। और बचाव क्या है आपका? यही एंटीबायोटिक मेडिसिन लेनी चाहिए और ठंड से बचना चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका प्लेग या काली मौत भी इसको कहते हैं। ये किस जीवाणु से फैलता है? पास्चुरेला पेस्टिस। तरीका क्या है फैलने का? पिस्सू रोग या बाहक चूहा, चूहे से फैलता है ये। इसमें क्या होता है? जांग, काग, गर्दन में सूजन और फेफड़े भी प्रभावित होते हैं। बचाव के उपाय ये प्रतिरोधी दवाइयाँ लेनी चाहिए, दे दी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका क्षय रोग, इसे टीबी भी कहते हैं। ये किससे फैलती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसको याद रखना, किस जीवाणु से फैलता है ये? टीबी या क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वायु के माध्यम से फैलता है। और कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े, लंग्स प्रभावित होते हैं। और क्या कौन सा टीका लगाया था इसमें? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका कोड। अभी आपको ये ट्रिक से लर्न हो जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये किससे फैलते हैं? माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्र का तंत्र, त्वचा। बचाव का वही है एंटीबायोटिक दवाइयाँ। नेक्स्ट आपका टिटनेस, इसे लॉक जो भी कहते हैं या धनुष टंकार। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से फैलता है। टिटनेस से याद रखना, टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। मिट्टी, धूल, जल इसके माध्यम से फैलता है, तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का। टीबी की बीमारी में बीसीजी का टीका और टिटनेस में डीपीटी का टीका। उसके बाद है टाइफाइड। इसको टाइफाइड को जांचने के लिए कौन सा टेस्ट किया था? बिडाल टेस्ट, इसको याद रखना। और ये किससे फैलता है? सॉलेमोनेला टाइफोसा। जल और भोजन के माध्यम से फैलता है, आंत और प्लिया को प्रभावित करता है। इसमें भी साफ सफाई रखनी चाहिए। और मेडिसिन्स, ये बचाव का उपाय। आपका नेक्स्ट देखो, डिप्थीरिया। ये किससे फैलता है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से। ये पीछे लिख देते हैं ना, डिप्थीरी तो डिप्थीरिया हो गया। संक्रमित दूध से फैलता है, श्वसन नली से प्रभावित होती है। इसमें भी डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, इसके बचाव के उपाय हैं। लास्ट है आपका हैजा या कॉलरा। इससे विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से फैलता है। ये देखो जितने भी जीवाणु हैं उन्हीं के नाम पे ये रख दिया गया। डिप्थीरिया तो यहाँ पे डिप्थीरी लिख दिया, हैजा कॉलरा है तो कॉलेरी हो गया इससे। इस तरह से आप टिटनेस था तो टिटेनी हो गया। इस तरह से आप इसको याद रखना। टीबी है तो ट्यूबरक्लोसिस। ये भी आपका भोजन, जल वाहक और रोग वाहक मक्खी से फैलता है। जो मक्खियाँ होती हैं ना, भोजन पे बैठ जाती हैं, जल, इस तरह से ये एक से दूसरे में फैल जाता है। और किसी को प्रभावित करता है? आंत को। इसमें भी टीकाकरण किया जाता है। अब चलिए इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं कौन कौन से रोग। ये आपके जितने भी मैंने रोग कराए हैं अभी, जीवाणु, निमोनिया, प्लेग, काली खांसी, ये सब ट्रिक से कर लेते हैं। देखो ट्रिक क्या है? पंडित का टीका नया है। तो पा से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्थीरिया,
क्लियर। पंडित, तो ता से इसको ता को टा समझ के करो, तो टाइफाइड। का से हो गया काली खांसी, जिसे पर्टूसिस भी कहते हैं, ये बताया था अभी आपको उसमें डिटेल में। टी से टिटनेस, टी से दो याद रखना, टी से टिटनेस और टी से टीबी यानी क्षय रोग। अब ये हो गया का से क्या हो गया कोढ़, इसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं। ना से निमोनिया, नया से ना से निमोनिया, और है से क्या हो गया हैजा यानी कॉलरा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, देखो पंडित में पा से क्या हो गया प्लेग, डी से हो गया डिफ्थीरिया, ता को टा समझ के क्या कहते हैं टाइफाइड, का से काली खांसी। उसके बाद टी का, तो टी से दो ले लें, एक टिटनेस और एक टा से टीबी। नया से क्या हो गया निमोनिया, और हाथ से क्या हो जाएगा हैजा या कॉलरा। क्लियर। और कौन सा अंग प्रभावित होता है मैं आपको ये बता ही चुकी हूँ, मैंने इसमें फिर से लिख दिया था। प्लेग आपका जांग गर्दन में सूजन हो जाती है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, डिफ्थीरिया श्वसन नली को प्रभावित करता है, टाइफाइड आंत और प्लीहा को, काली खांसी श्वसन नली, टिटनेस से तंत्रिका प्रभावित होता है, टीबी से फेफड़े, और ये आपका कोढ़ से तंत्रिका प्रभावित होता है और त्वचा, निमोनिया से फेफड़े, और हैजा से आंत। ये आपको डिटेल में करवाई चुकी हूँ, आपको बस ये याद रखने हैं। इस तरह से आपका ये आपका जीवाणु से होने वाले जितने भी रोग थे वो तैयार हो गए। थैंक यू सो मच।